हेलो आइजा फैमिली, एनिमोजा में आपका स्वागत है। द समर इकल राइट का 5th एपिसोड आ चुका है। तो आज की वीडियो में पूरे एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, तो जो स्टार्टिंग से ही बहुत ही गजब का होने वाला है, तो आखिर तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आइजा फैमिली में जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें काउरू को दिखाया जाता है जो नहा रही होती है। उसे वहां लंबे बाल घिरे नजर आते हैं, लेकिन उनके घर तो किसी के लंबे बाल नहीं थे। तभी वो बाथटब की तरफ देखती है तो उसके अंदर कोई तो था। वो छूने जाती है तो वो लंबे बाल अंदर चले जाता है। सीन चेंज होता है और हमें योशिकी को दिखाया जाता है जो उसकी माँ से कल के क्लास के लिए कोई सामान मांग रहा होता है। काउरू जो उस चीज को देखकर बहुत ही डर चुकी थी, वो पीछे देखती है तो बाथरूम में किसी के लंबे बाल फैले नजर आते हैं। वो तो पूरी शॉक्ड हो चुकी थी। वैसे ऐसा अचानक से कोई भी देखेगा तो शॉक्ड ही हो जाएगा, यानी कि डर ही जाएगा। अगला सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहां उनकी सिंगिंग क्लास चल रही थी। इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उनके सर सिंगिंग से खुश नहीं हो रहे थे। तभी सीन चेंज होता है जहां यूता फ्राइड चिकन खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। उनकी कुकिंग क्लास चल रही थी जिसमें उन्होंने टीम बनाई थी। यूता था, यूकी थी और योशिकी था। तीनों फ्राइड चिकन बना रहे होते हैं। फ्राइड चिकन रेडी होते ही यूता तो उस पर टूट पड़ता है। यूकी उसे बोलने लगती है कि रुको मिस्टर, हमें पहले खाने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। तभी वो यूता बोलता है कि हाँ मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। उनकी बहस चल ही रही होती है कि वहाँ हिकारू आता है। वो योशिकी को उनके टीम का बनाया फ्राइड चिकन खिलाने आया था जो कि पूरा जल चुका था। योशिकी मना कर देता है कि मुझे नहीं खाना, मैं ठीक हूँ। तभी हिकारू उससे सवाल पूछता है कि तुम खाने बनाते वक्त उस चिकन को ऐसे घूर क्यों रहे थे। योशिकी को चिकन के छूने से उस दिन की याद आ गई थी जब उसने हिकारू की बॉडी के अंदर हाथ डाला था। वैसी ही फीलिंग उसे चिकन के छूने से आई थी। हिकारू तो यह सुनकर शर्मा जाता है कि योशिकी को फीलिंग आ रही थी और तो वो हंसने लगता है। तभी हिकारू से कहता है कि क्या तुम्हें मुझे फिर से छूने की कोशिश करनी है। तब सीन चेंज होता है। हिकारू और योशिकी बंद क्लास में जाता है। योशिकी उसके सीन में फिर से हाथ डालता है। इस बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पूरा अंदर घुस चुका हो। उसे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तभी अचानक से वो जो चीज थी, यानी कि जो उन्नों की सामान, उसके अंदर फिर से घुसने की कोशिश करने लगता है। लेकिन योशिकी सही वक्त पर वहां से उसका हाथ निकाल लेता है। योशिकी उससे पूछने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ। वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें छू रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। योशिकी उसे समझाने लगता है कि तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तभी हमें राई कुरेबायाशी की जो पास्ट सीन वाली बात थी वो दिखाई जाती है, जिसमें ये योशिकी को बोल रही थी कि जितना तुम उसके करीब जाओगे उतना ही तुम उसके अंदर घुसोगे और वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। साथ ही बाहरी दुनिया की जो चीजें हैं वो भी तुमसे आकर्षित होने लगेगी। अगले सीन में योशिकी उसके हाथ को देख रहा था जिस पर बड़ा सा निशान पड़ा था, जैसे कि किसी ने पकड़ा हो। शायद ये उन्नों की सामा की वजह से ही था। आगे काओरू उसकी माँ को बोल रही होती है कि बाथरूम में मैंने एक वीक घोस्ट को देखा, यानी कि लंबे बाल पहनने वाला भूत। उसकी माँ उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। उसे लगा कि काओरू झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। योशिकी को ये सुनकर थोड़ा डाउट हो रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें तानाका को दिखाया जाता है जो कि गाने सुन रहा था। ताकेदा वहां आकर उसे बोलने लगता है कि भाई कितनी देर तुम यहाँ ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ करना भी है कि नहीं। लेकिन वो प्लान ही करने वाला था। ताकेदा को वहां रखी तलवार दिखती है। वो देखता है कि उसके तो ब्लेड्स पूरे के पूरे कट चुके थे, तो ये किसी चीज को क्या ही काट पाएगा। लेकिन तानाका उसे कहता है कि डोंट वरी, ये इंसानों के टुकड़े करने के लिए नहीं है, ये परफेक्टली काट सकता है। वो एक छोटी सी बेल ताकेदा को दिखाता है कि ठीक है, हम इससे सर्चिंग शुरू करेंगे। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि योशिकी यूता और हिकारू के साथ गेम खेलने आया था, जहां वो कैट डॉल को निकालने में सक्सेसफुल होता है। यूता उससे वो कैट डॉल को ले लेता है। हिकारू से पूछने लगी, भाई तुम इस डॉल का क्या करना है, किसी लड़की को देने वाले हो क्या। यूता तो हिचकिचाने लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा ही था और वो शर्मा के कोने में बैठ जाता है। आगे योशिकी उन्हें उस वीक घोस्ट के बारे में बताता है कि मेरी बहन ने कल रात बाथरूम में एक घोस्ट को देखा। तभी हिकारू से पूछने लगता है कि उस चीज को तुमने देखा, लेकिन योशिकी ने कुछ नहीं देखा होता। हिकारू से कहता है कि कोई ना, मैं तुम्हारे घर आकर उस चीज को निकाल दूंगा, तो तुम टेंशन मत लो। आगे यूता को दिखाया जाता है जो उस डॉल को कोई और नहीं यूकी के लिए ही ले गया था और वो उसे दे देता है। योशिकी हिकारू भी घर पहुंचते हैं। हिकारू सीधा बाथरूम जाने बोलता है। वो चीज अभी भी अंदर ही थी। हिकारू अंदर जाते जाते बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे क्रश करके खा लूंगा, मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। हिकारू के अंदर जाए बहुत ही देर हो चुकी थी। तभी अंदर से जोर से आवाज आती है। योशिकी तभी बाथरूम खोलता है। वो देखता है कि हिकारू बाथटब में गिरा है, वो भी पानी के अंदर। वो उसे उठाने जाता है, लेकिन बालों वाला जो घोस्ट था वो उसे खींचकर अंदर गिरा देता है। वो था तो बाथटब में ही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ी सी नदी में है जहाँ घोस्ट उसे नीचे खींचे जा रहा है। आगे योशिकी देखता है कि वो खेत में खड़ा है।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है उसके साथ। यह तभी वो खुद को बचपन के हिकारू के सामने खड़ा पाता है। शायद ये उनकी पास्ट मेमोरी थी जिसमें हिकारू योशी की एक कौवे की देखभाल करते थे, लेकिन खाना ना देने के कारण वो मर जाता है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि ये तुम्हारी वजह से मरा, और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। हिकारू के नाक से खून निकलने लगता है। वो देखता है कि ये तो योशी की है। योशी की हिकारू को जख्म दे रहा था। हिकारू उसे जोर से लात मार के बाहर निकालता है। हिकारू देखता है कि वो घोस्ट योशिकी के अंदर घुस चुका है। योशिकी तभी जोर से हिकारू को काटने लगता है। हिकारू यानी कि युनु की सामा जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुमने योशिकी के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की। उसकी पावर की वजह से वो घोस्ट योशिकी के अंदर से निकल जाता है। योशिकी तो शॉक्ड में था कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। वो घोस्ट हिकारू के डर से वहां से तुरंत ही भाग निकलता है। आगे दोनों फ्रेश होकर बाहर बैठते हैं। योशिकी बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था कि उसने हिकारू को मारने की कोशिश की। वो उससे माफी मांगता है। हिकारू खुद की परवाह ना करते अभी भी योशिकी के बारे में ही बोल रहा था कि अच्छा हुआ उसे कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है। तभी काओरू और उसकी माँ बाहर से घर आता है। हिकारू उनसे पूछने लगता है कि आंटी आज खाने के लिए क्या है। तो आज तो हिकारू का फेवरेट हैमबर्ग स्टिक था, तो वो यही खाने के लिए रुक जाता है। योशिकी मन में ही सोच रहा होता है कि अगर उस घोस्ट ने मेरी बहन और मेरी माँ को मारने की कोशिश की होती तो। तभी वो हिकारू के बारे में सोचता है कि ये हिकारू नहीं है, ना कि ये ह्यूमन है, लेकिन ये ऐसा ही रहने लगा तो जल्द ही नॉर्मल लाइफ जीना सीख जाएगा। और यहाँ हमारा 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब है क्रेडिट सीन की बारी, जिसमें तानाका और वो विलेज के मेंबर्स दिखाते हैं जो माउंटेन में छोटे से श्रिन के पास पहुंचते हैं। तानाका अचानक से उस श्रिन को लात मारकर उसे तोड़ने लगता है। उसे लगता है कि वहां नीचे कुछ तो है। ताकेदा उसे रोक लेता है। तानाका नाइफ से उसके हाथ पर एक कट लगाता है और उस पेल को उसके खून से भर कर वहां पर फेंक देता है। ताकेदा उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो जवाब देता है कि ये एक तरह का हंटिंग डॉग है जो कि नोनो की सामा को वहां नीचे ट्रैक करेगा और उसको ढूंढ निकालेगा। ताकेदा तो सोच में पड़ जाता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ही खतरनाक है जो शायद इस जगह को किसी दिन खत्म कर देगा। लेकिन अंदर ही अंदर ताकेदा भी यही चाहता था। और यहाँ हमारा क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले खतरनाक एपिसोड में। बाय बाय।